हम सबके रोल मॉडल एमएलएम इंडस्ट्री के किंग हमारे ग्रेट मागरू जी, हम सबके प्यारे ग्रेट मागरू जी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्रीमान श्री माधव सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए, सम्मान के लिए, थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज बैठ जाइए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना सम्मान जिस व्यक्ति को मिलता है वह अपने आप को परम भाग्यशाली नहीं समझे तो क्या समझे। मैं परमपिता परमात्मा को करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ कि उसने इतना खूबसूरत परिवार मुझे दिया। मैं परमात्मा मेरे सामने अगर प्रस्तुत होते और मुझसे कहते कि माधव जी वरदान मांग लो, तो शायद मैं वरदान में मांग भी नहीं पाता। बिन मांगे ऊपर वाली शक्ति ने मुझे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर, लाखों गुना ज़्यादा बढ़कर के मुझे दिया। आप जैसे परिवार का प्यार सम्मान जो मुझे मिला, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपको भी हजारों लाखों गुना ज़्यादा सम्मान का हकदार बनाए। आपके घर में खुशियाँ हों, खुशियों के दीप जलें। जिस मकसद से आप आज यहाँ पर आए हैं, इस बिज़नेस में आए हैं, वह मकसद में आपको कामयाबी दिलाए और कामयाबी पाने के लिए आपको ताकत दे, शक्ति दे, विजन दे, भरोसा दे, सब कुछ दे जिस चीज़ की आवश्यकता है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। आज इस हॉल में हूँ, जो वाइब्रेशन है, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि ऐसा मैंने पिछले 20 सालों में नहीं देखा है, लेकिन कभी कभी सालों में एक आध बार देखने मिलता है, जो आज यहाँ पर देखने के लिए मिला है। आपकी संख्या कितनी है? 1000, 1500, लेकिन ये संख्या मुझे ऐसे लगता है कि लाखों के जनसमूह में जो ऊर्जा नहीं रहती होगी, वो ऊर्जा आज इस हॉल में मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आपको जाता है, आप सबको जाता है, क्योंकि आपने निर्णय लिया आज के दिन के लिए यहाँ उपस्थित रहने का। आप सबको इसका क्रेडिट जाता है। साथ ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले, हमारे इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले शरद वर्मा जी और उनकी टीम को जाता है। साथ ही अगर सेफ शॉप नहीं होती तो हम यहाँ पर नहीं होते, तो उसको तो जाता ही है, लेकिन आप सबको जाता है। मैं ज़रूर चाहता हूँ आज के प्रोग्राम को होस्ट करने वाले जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आज की मीटिंग के लिए मैं अपने आप को सौभाग्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बिजनेस में हम हैं जहाँ पर मीटिंग ही करनी है, सुबह शाम दोपहर, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हमेशा मीटिंग्स में रहना है। काम ही हमारा मीटिंग का है। और लेकिन ऐसी मीटिंग जो आपको भी इंस्पायर कर दे, जो आपको मोटिवेट कर दे, जो आपको हिला दे, ऐसी मीटिंग्स हमें देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। जहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट हों, जहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज हों, व्यवस्थित हों। और इस सब चीज़ों को बनाने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों का है। आप जहाँ से भी आए हैं, आप कोने कोने से यहाँ पर मौजूद हैं। दिख रहे जरूर यहाँ पर 1500 लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों का भी कारवां है। तो इसका मतलब यहाँ पर लाखों लोगों का जनसमूह बैठा हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में फैल करके एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाला है। दिखने की मीटिंग का नाम है सक्सेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग। हमारे जीवन में हम बचपन से सुनते हैं कि सफल आदमी बनना है, सफल बनना है। अब सफलता का मतलब समाज ने हमें बचपन से, जहाँ पर हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा पालन पोषण होता है, वहाँ पर सफलता का अर्थ हमें सिखाया जाता है कि जिस आदमी के पास खूब सारा पैसा है,
जिस आदमी की तूती बोलती है, जिस आदमी के पास खूब सारा सम्मान है, जिस आदमी के पास खूब गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, 1 2 3 4 5, जिस आदमी के घर में मतलब 1 आध बीघा में तो उसका घर बना हुआ है, कोठी बनी हुई है ना, वो आदमी सफल होता है। समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमें ये बताया, सिखाया कि सफल वह है। और वहाँ पर हम रहे, जीवन में हमने पढ़ाई लिखाई की, एकेडमिक एजुकेशन ली, स्कूल में गए तो वहाँ पर किताब पकड़ा दी, जो इनको रट लेगा और एग्जाम में नंबर ज़्यादा ले आएगा वो सफल होता है। तो अभी अल्टीमेट गोल समाज ने तो सिखा दिया कि गाड़ी लेनी है, घोड़ा लेना है, बंगला बनाना है, कार लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, लेकिन अभी तत्काल सफलता क्या है? गाड़ी, घोड़ा, बंगला या तुरंत नंबर लेकर के पास होना है, रट्टा रट्टा करके सीख के सबसे पहले। तो अभी मेरे लिए सफलता का अर्थ क्या है? सबसे पहले मुझे इस कक्षा से बाहर निकलना है, कक्षा 1 से कक्षा 2 में प्रमोट होना है, मुझे पास आउट होना है। सबसे पहले ट्यूशन में मैडम ने होमवर्क दिया, उस होमवर्क को मैंने पूरा कर लिया तो मैं सफल हूं, नहीं तो कुटाई होनी है। अभी तत्काल मेरे लिए सफलता सिर्फ ये है, एक मजदूर घर से निकला इस उम्मीद में चौराहे पे खड़ा होके, क्योंकि परमानेंट नौकरी नहीं है। और आज ढेर सारे मजदूर खड़े हैं, 100 मजदूर खड़े हैं चौराहे पे। कोई व्यक्ति जरूरतमंद आएगा और उस मजदूर को मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाएगा, आज मुझे 2 मजदूरों की आवश्यकता है, चलो। तो उस मजदूर के लिए आज की सफलता क्या हो गई कि कोई व्यक्ति आया और उसने उसे आज का काम भर दे दिया, आज अपॉइंट कर लिया। तो आज बाकी लोगों को नहीं मिला, उसको मिल गया, तो उन लोगों की नजरों में आज ये सफल हो गया। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, उस अल्टीमेट गोल को, अल्टीमेट सफलता को हासिल करने से पहले हमें जीवन में हर रोज, हर घंटा, हर बार बार सफल होना पड़ता है। और वो सफलता, छोटी छोटी सफलता पाकर के हम स्टेप बाय स्टेप, जब एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में फेस में प्रवेश करते हैं, आगे जाते हैं, तो वह छोटी छोटी सफलताओं का जो ढेर होता है, वह हमें सफलता के ढेर पे जब खड़ा करता है, तब दुनिया स्वीकार करती है। दुनिया उसको स्वीकार करती है जो उससे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ को स्वीकार नहीं करती, वो उससे श्रेष्ठ है। 100 लोग एक दौड़ में दौड़े, उसमें से 2 या 3, बाकी 97 से थोड़े से ज्यादा दौड़े सब, लेकिन समाज की नजरों में वो 3 सफल हुए, बाकी असफल हो गए। लेकिन उन 97 लोगों ने स्वीकार कर लिया, और वो 97 के 97 लोग भी उसको सैल्यूट मारते हैं, यस तू नंबर 1 पे आया, नंबर 2 पे आया, नंबर 3 पे आया, जबकि वह खुद भी उसमें दौड़े थे। ऐसे ही 140 करोड़ भी दौड़ रहे हैं, और 700 करोड़ भी इस दुनिया में दौड़ रहे हैं उस चोटी पर जाने के लिए। 700 करोड़ है इस दुनिया में लोग, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान तब करता है जब वह उससे थोड़ा ज्यादा करके दिखा दे। वह जब उससे थोड़ा ज्यादा करके दिखा देता है, एक नो और ज्यादा सह लेता है, वह उसकी नजरों में सम्मान का हकदार बन जाता है। एक बिजनेस में, हमारे बिजनेस में भी यह जो सीरीज आप देख रहे हैं, जो लोग मंच पे आए, माला के हकदार बने, आज मंच के हकदार बने और माला के हकदार बने, ये दोनों चीजों के हकदार बने, तो शायद इनके साथ भी और भी लोगों ने दौड़ लगाई होगी, लेकिन उस दौड़ में शायद 100, 200, 500, 600, 800 वह लोग वह इस चीज को फेस नहीं कर पाए, उस नो को नहीं सुन पाए, वो वहीं रुक गए, और यह उसको फेस कर पाए, तो वहां से वहां तक की दूरी को तय करके आज यहां पर पहुंचे। यही एक अंतर है, फासले को समझना पड़ेगा हमें। सफलता के लिए कोई और अलग से सूत्र नहीं है, फासले को समझना है। और फासला अगर, तो आज की मीटिंग में उस फासले को, ये रास्ता है, ये हाईवे है, ये हाईवे। और एक दिन 2003 में मेरे को इस हाईवे पे लाके खड़ा कर दिया, और मैं भगवान को धन्यवाद देने लगा कि बढ़िया मुझे हाईवे मिल गया। लेकिन हाईवे मिलने के बाद भी चलना तो मुझे ही पड़ेगा। तो इस हाईवे पे चलने के लिए बोला माधव जी चलते रहना, चलते 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 एक दिन ऐसा होगा कि चतुर्वेदी साहब वहां पे पहुंचे, जैन साहब वहां पर पहुंचे। हालांकि चतुर्वेदी साहब भी डायमंड नहीं थे तब, जैन साहब भी डायमंड नहीं थे,
तो वह रूबी थे, कोई एमराल्ड था, ओम प्रकाश जी टोपाज थे, नरसिंह अग्रवाल जी गोल्ड थे। बोला लेकिन गोल्ड भी जिसकी टीम ढाई की भी नहीं है उसके लिए गोल्ड तो ऐसे लगता है कि पद्मश्री अवार्ड। सिल्वर को कुछ नहीं लग रहा, महागुरु जी कुछ भी नहीं है, हम उससे पूछ जो ब्रॉन्ज है कुछ है कि नहीं। बोले बहुत कुछ है वो तुम भाई, जिसकी टीम 2 की भी पूरी नहीं हुई है उससे जाके पूछो जिसके भी एक भी नहीं पड़ा। वह रात को उसे यही दिखाई दे रहा है कैसे पूरा होगा, इधर वाला और इधर वाला कैसे पूरा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस रास्ते पे चलते चलते मैं यहां खड़ा हुआ, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां 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 यहां, और हो सकता है आप में से कोई यहां खड़ा हो। अच्छी बात भगवान को धन्यवाद देने की है, ये है कि इस रास्ते पर हम आ गए, जिस हाईवे पे चलने से वहां पहुंचा जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात लेकिन एक और है कि इस पे चलना सही पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्जन बहुत है, इधर भी रास्ता निकलने की है, इधर भी निकलने की है, आगे भी है, दुनिया भर के हैं। और अगर इधर उधर निकल गए और चले ही नहीं तो वहां पहुंचेंगे नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अच्छी बात और क्या है, जो सबसे अच्छी बात है, वहां तक पहुंचाने के लिए कोई यहां पर खड़ा हुआ है पहुंच करके कि मैंने ऐसे 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 चला था, आ जाओ आप भी आ जाओ, आपका स्वागत है। पहुंच के किसी ने भरोसा दिला दिया। माउंट एवरेस्ट पे किसी ने पहुंचा तो दुनिया के 700 करोड़ लोगों को भरोसा हो गया, एक पहुंच सकता है तो दूसरा भी पहुंच सकता है। कोई एक भरोसा दिलाता है, एक पहुंच करके, किसी एक ने पहुंचा, किसी एक ने सिल्वर बना तो गांव के लोगों को भरोसा दिला दिया, अरे एक तो बन गया, जब एक बन सकता है इस दुनिया में तो दूसरा भी सिल्वर बन सकता है। कोई एक यूरोप टारगेट कर सकता है तो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति भी टारगेट कर सकता है, और एक डायमंड बन सकता है तो दूसरा भी डायमंड बन सकता है। तो वो फासला और वह विश्वास दिलाने के लिए कुछ चीजें आपके साथ में हम शेयर करेंगे, सही है। तो सबसे पहले आप सभी का इस टीम, वर्ल्ड की सबसे दमदार टीम, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स आज यहां पर मौजूद है। थैंक यू लखनऊ, मैं राजधानी में हूं, तो आप सभी वर्ल्ड के सबसे दमदार लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत, बधाई। अब आप में से कोई अपने आप को वर्ल्ड का सबसे दमदार लीडर मान ही नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं मान रहा होगा, अरे काहे का वर्ल्ड का दमदार। यहां वो जबरदस्ती उठा के साला पकड़ के ले आया मेरे को, बोला बहन जी से चुगली कर दूंगा तुम्हारी, दुनिया भर का ड्रामा करके रखा हुआ, पैसे घर से उठा ले गया बहन जी से, और उसने मेरे को जबरदस्ती यहां पर भेज दिया। मैं काहे का वर्ल्ड का दमदार हूं, मैं तो करना ही नहीं चाहता, मेरा दिल करता अभी भाग जाऊं। और ये मंच पे आदमी बोल रहा है आप वर्ल्ड के सबसे दमदार लीडर हो। अरे होगा कोई इसमें दमदार बैठा होगा, पर मैं नहीं। ये भावना मेरे दिल में आई थी सबसे पहले, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं। लेकिन एक भी बात ये भी है कि जो वर्ल्ड के दमदार हमारी नजरों में जो होते होंगे, जो भी वर्ल्ड के दमदार होते होंगे, जिनको मैं मानता हूं, मैं स्वयं को नहीं मानता, लेकिन जिनको मानता हूं कि वो वर्ल्ड के दमदार हैं, वह भी तो इसी मिट्टी में जन्मे होंगे, उसको भी तो किसी माई ने जन्म दिया होगा, और उसको भी तो किसी माई ने दूध पिलाया होगा, और उसको भी तो किसी ने भरोसा दिलाया होगा। और क्या जिस वर्ल्ड के सबसे दमदार को मैं मानता हूं, क्या वो अंबानी के घर में पैदा हुआ? जिसको मैं मानता हूं वह भी किसी आम घर में, किसी कोने में, गांव में ही पैदा हुआ, लेकिन उसने भरोसा कर लिया कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन कुछ करके जाऊंगा। और अगर ये भावना शायद मुझे किसी ने बता दी तो शायद मेरा भी काम हो सकता है और मेरा भी नाम हो सकता है। ये कलयुग चल रहा है और हम पाठ पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को, और जब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हमें समझ में आता है, हमें पाठ पढ़ाए जाते हैं कि त्रेता युग में हनुमान जी आए, भगवान राम का साथ मिला और उन्होंने लंका में विजय प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन त्रेता युग में हनुमान जी तो थे, लेकिन हनुमान जी को ये विश्वास दिलाने वाले जामवंत जी भी थे, और जामवंत जी उसको बुला करके पाठ पढ़ा के बोल रहे थे कि हनुमान जी, टाइगर साहब, आप उड़ सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। हनुमान जी बोले काय को चढ़ा रहे हो पुदीने के पेड़ पे मेरे को? तो बोला नीम के पे तो दुनिया चढ़ाती हो, जो पुदीने के पे भी चढ़ा दे उसकी बात तो देखो।
बोला मत चढ़ाओ मेरे को। उन्होंने बोला अब कर सकते हो, 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 कर सकते हो। और उनकी शक्तियों को याद दिलाने लगे, बताने लगे कर सकते हो। उस समय पर पता नहीं एक ही जामवंत और एक ही हनुमान रहे होंगे, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, हनुमान भरे पड़े हैं। 1,500 तो मेरी आंखों के आगे बैठे हैं और जामवंत बना के ड्यूटी आज मेरी लगी हुई है। और इस जामवंत का आज 2 घंटे तक एक ही काम रहने वाला है, कर सकते हो, 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 कर सकते हो। आज का दिन परमात्मा ने शायद निश्चित किया होगा कि कोई एक दिन ऐसा आता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में यूटर्न लाने वाला दिन बन जाता है। कोई ऐसी बात उसको क्लिक हो जाती है, कोई एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, कोई एक अवसर उसको समझ में आ जाता है, किसी दिन वो मुट्ठी बांध लेता है, किसी दिन वो दृढ़ निश्चय कर लेता है। कोई तो बात होती है, कोई तो दिन होता है, कोई तो घड़ी होती है, कोई तो लम्हा होता है जब वो बाहर से तो नहीं बदलता लेकिन अंदर से बदल चुका होता है। कोई तो वो दिन होता है और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला दिन बन सकता है। अनफोल्ड ए न्यू चैप्टर इन योर लाइफ टुडे। जीवन बहुत ही रंगीन है। जिस ब्लैक एंड व्हाइट रूपी जिंदगी में अभी प्रेजेंट में हम हैं, जब भी कोई बोलता है कि कैसे हो तो हम बोलते हैं कट रही है। बहुत ही बेशकीमती जीवन है, कैसे हो कट रही है। ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है जिसमें न लंबी गाड़ी है, न बड़ा परिवार है, न सारी चीजें हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अनफोल्ड किया जाए तो इसके पीछे एक खूबसूरत सी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। बस छोटा सा लम्हा है। और टुडे इज ए ग्रेट डे। आज के दिन, आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, इसके पीछे क्रेडिट इन 5 महाशक्तियों को जाता है जिन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि आम लोगों को एक मौका देने का निर्णय लिया। क्योंकि देख रहे थे, शायद इनको समझ में आया रहा होगा कि हमारे आज की डेट में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा लोगों को फोकस है। हमारे सभी गार्जियंस का, सभी पेरेंट्स का बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी सुविधाओं में कमी कर लेते हैं, अपने खर्चे में कमी कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे महामानव पैदा हुए, उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता, और ये इसको शेयर करने से ये डबल होती है और अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। शिक्षा ऐसा बड़ा हथियार है। इस चीज़ को हमने जाना, समझा और समझ करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने के बाद में हम उन्हें IIT कॉलेज में भेजना चाहते हैं, हम उन्हें BTech कराते हैं, MTech कराते हैं, MBA कराते हैं, MCA कराते हैं, हम उन्हें नीट क्वालिफाई करा के MBBS कराना चाहते हैं, हम उन्हें स्पोर्ट्स में भेजते हैं, मेडल लेके आए, देश का नाम रोशन करे, हम उसे डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, पायलट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हम उसे एयर होस्टेस बनाते हैं, हम अपनी महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाते हैं देश का नाम रोशन करने के लिए, परिवार की इज्जत बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो निकलते हैं, ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। कहीं पर 1000 वैकेंसी निकली, टीचर की, शिक्षक की, या सिपाही की, या आर्मी की, या TTE की, या स्टेशन मास्टर की, 1000 भर्ती निकली। आवेदन करने वाले कितने हैं? कितने? 1000 भर्ती में कितने आवेदन होंगे आपके हिसाब से? कोई एक फिगर तो माने। कितना? 10 लाख मान ले। तो 10 लाख ने फॉर्म भरा तो 10 के 10 लाख पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे? 10 के 10 लाखों के पास वहां तक की डिग्री है। 10 के 10 लोग काबिल हैं, लेकिन जब लेने ही 1000 हैं तो 10 लाख सामने आ गए और लेने ही 1000 हैं, तो मेरे को ये बांटना है, इसमें से आगे बैठी हुई लाइन में किसी को एक को देना है। तो मेरे को देना एक ही है मेरे पास। तो मैं किसी न किसी पॉइंट को ऐसे को ढूंढूंगा, इनको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। मैं ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा, मुझे मालूम है फिट तो बैठ रहा है, लेकिन दूंगा एक को, तो मैं किसी न किसी कारण से इनको डिस्क्वालीफाई करना ही मजबूरी है। और फिर क्या करूंगा? 10 लाख आ गए और मेरे पास 1000 व्यवस्था है 1000 की, तो मैं क्या बोलूंगा?
हाई मेरिट चाहिए। अरे आपने बोला मेरिट चाहिए, अब हाई कहां से आ गई? नहीं नहीं हाई चाहिए। अब तो रातों रात हाई लगा के सफाया कर दिया। फिर कुछ उसमें भी कूद गए, बोला अभी भी ज्यादा है, व्यवस्था 1,000 की है। हाई मेरिट के नाम पे भी कूद के आगे कहीं, तो बोले हाई सीना चाहिए, हाई लंबाई चाहिए, उसमें भी कूद के आ गए। तो हाई आईक्यू चाहिए। बेटा अगर हाई आईक्यू भी लेके आएंगे तो ऐसी जड़ी बूटी मांगेगा कि ला ही नहीं पाओगे कहीं से भी। क्यों? उसे किसी न किसी नाम पर, लंबाई के नाम पर, चौड़ाई के नाम पर, वजन के नाम पर, फिजिकल के नाम पर, मनोबल के नाम पर, इसके नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर बेटा वापस भेजना ही भेजना है। क्यों? 9,99,000 को वापस जाना ही है। वापस इसलिए जाना है, व्यवस्था 1000 की है कुल, व्यवस्था 1000 की है कुल, व्यवस्था। ये हॉल 1000 लोगों का है और आज डिसीजन ले लेते 6000 लोग आने का। इसी हॉल में मीटिंग है। अभी बताओ बाहर जाम लगा होता तो ये सब डायमंड नीचे खड़े होते और इनको सबको एक ही इंस्ट्रक्शन होता, इनको कोई न कोई हाई लगा दो इन पे, है ना? तो उनको बोला जाता आपने पहले पास लिया था, बोला सबसे पहले लिया था। गुरुजी हमने तो कल ही लिया। आपने पैसे दिए थे, आपने अप्लायंस से बताया था, आपने लिखित में दिया था। कोई ना कोई तो ऐसा लगा, आप उनकी टीम में हो, आपके अप्लायन की मीटिंग है, अरे मतलब ही नहीं, मतलब तुम्हारी कहां से आ जाएगी, एंट्री हो ही नहीं सकती। बोले नहीं हमारे जसवीर जी अप्लायन है सीधे, बस ना ना जसवीर जी अप्लायन होने से ना चलेगा। कथा हमारे घर में हो रही है आज, पंडित जी हमने बुलाए तो प्रसाद तो हमारे वालों को मिलेगा, तुम दूसरे गांव के हो। तो प्रसाद की व्यवस्था उतनी है, ज्यादा नहीं है, तो उनको किसी न किसी नाम पे छांटा ही जाएगा। मेरा प्रश्न ये नहीं है जो आप सुन रहे हो, मेरा प्रश्न अब आएगा। मेरा प्रश्न ये है कि 9,99,000 की क्या गलती है? क्या वो पात्रता नहीं रखते हैं? लेकिन जबरदस्ती भगाया जा रहा है उनको। पात्रता रखते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके लिए व्यवस्था नहीं है। तो उनको तो कोई भी सर्टिफिकेट दे करके उठा ले जाएगा। कैंपस में से सिलेक्शन हो जाता है, आईआईटी कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है, वहीं से उड़ा ले जाते हैं। लेकिन मेरे और आपका क्या? हम बात उनकी नहीं कर रहे टॉपर्स की, हम अपनी और आपकी बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कूल टॉप की बात छोड़ो, हमने अपनी बेंच टॉप नहीं की, इसमें 3 ही बैठते थे। बेंच में 2 ही थे, 2 में टॉप नहीं कर पाए। स्कूल क्लास की बात छोड़ो, टॉप तो हो सकता था अगर बेंच में मैं अकेला होता तो। मेरा सिलेक्शन तभी संभव है जब एक भर्ती हो और आवेदन एक ही हो, तभी हो सकते हैं। मैं यह बात आपके लिए नहीं कर रहा, मैं हमने लेके रहा था ये वाली बात, लेकिन छांट दिया गया। अब उनका क्या, मैं ये पूछ रहा हूं भाई, इनका क्या? तो ये बात जब बार बार बोली गई तो वो 9,99,000 लोगों के पास अब वहां भी व्यवस्था नहीं है, वहां भी 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 नहीं है। लेकिन 9,99,000 की मां की आंखों में उम्मीद है कि मेरी बेटी कुछ करेगी। इसके पिता ये सोच सोच के मजदूरी पे जाता है, काम करने जाता है, नौकरी करने जाता है कि कोई बात नहीं, दुख भरे दिन बीतेंगे रे भैया, जब बिटवा बड़ा होवेगा, वो जब बड़ा होगा कोई बात नहीं, जब इतने से गुजर गए तो थोड़े और झेल लो, जब बेटा बड़ा हो जाएगा ना तब बताएंगे पूरे गांव को। वो उसमें ये उम्मीद है। अब बेटा तो बड़ा हो गया और बेटे को हाई मेरिट, हाई सीना, हाई लंबाई, हाई वजन, हाई आईक्यू, हाई मेरिट के नाम पर भगा दिया। अभी क्या करेगा? उसके लिए क्या? उसके लिए क्या? उसके लिए ये है, ये मंच है, ये रास्ता है। जो लोग 9,99,000 लोग हैं, जो लोग 9,99,000 लोग हैं, उनके खून में भी उबाल है,
उसकी रगों में मेहनत है, वो कुछ भी कर गुजर सकता है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। अगर मौका मिला तो वो चौका लगा सकता है, वो कर सकता है अगर मौका मिला। ये मौका आज आपके पास में है। अगर ये नहीं तो और क्या, ये नहीं तो और क्या, ये नहीं तो और क्या। और जसवीर जी बोलते हैं कि अब नहीं तो कब, क्योंकि मां तो बहुत दिन से इंतजार कर रही है। ये समझने की आवश्यकता है। इसके आगे एक बात और, वहां पे व्यवस्था नहीं है हमारी, और इसको हम करेंगे नहीं क्योंकि मेंबर वाली है, ये चलती नहीं है। वहां पर व्यवस्था नहीं है, इसको हम करेंगे नहीं। तो फिर मुझे बताओ, मेरा एक प्रश्न है आपसे, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इसको हम करेंगे नहीं और माधव का कैंपस सिलेक्शन होगा नहीं और डॉक्टरी का इस जन्म में मेरे से एग्जाम पास होगा नहीं, आईआईटी में मेरे गेट देखा नहीं आज तक स्कूल का। अब इस माधव को कुछ करना है, ये अपने परिवार में कुछ करना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, घर वालों के लिए कुछ करना चाहता है, रात दिन एक करने के लिए तैयार है। मेहनत में कोई कमी नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा। मेरे पास जो डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन मेरिट है वो ये है। इसके आधार पर मेरे पास पैसा नहीं है करोड़ों रुपया, लेकिन मेरे पास मैं मौजूद हूं, तन से और मन से, तन से मन से मैं मौजूद हूं। जितनी आप उम्मीद करते हो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मेहनत करूंगा मैं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कोई मौका दो, ईमानदारी का पैसा हो, सच्चाई का पैसा हो। मुझे बताओ कि मैं 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा महीने में कमा के अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा रास्ता मुझे बताओ। क्योंकि जहां पर जो डिग्री डिप्लोमा है उसके आधार पर मेरा नंबर ही नहीं है वहां पर, और ये मैं करूंगा नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन 1,500 लोगों से मुझे कोई रास्ता बताओ। मैं करना चाहता हूं, सच्चाई का हो, ईमानदारी का हो। ये मेरा प्रश्न है आपसे, मुझे बताओ। कोई है तो बताओ। रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा। मेहनत के मामले में आपको शिकायत नहीं मिलेगी, मैं करने तैयार हूं। बताओ कौन है, कुछ है तो बताओ। कुछ नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। तो जब तक नहीं है तब तक मैं और आप यही कर ले, तब तक यही कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पिछले 20 साल से पूछ रहा हूं। कितने साल से? 20 साल। ये तो मजबूरी में करनी पड़ रही है सेफ सॉप मेरे को। सेफ सॉप करना थोड़ी चाह रहा था मैं, मजबूरी में करनी पड़ रही है। किसी ने बताया नहीं आज तक कुछ और, तो जब तक जो मालूम है वही कर लो। हाँ जी, ये कर लो। और पिछले 20 साल हो गए करते करते, और पिछले 20 साल में जो कुछ सोच सकते हो आप, वह सब कुछ इस बिजनेस ने मुझे दिया और मेरे साथ के जितने भी हमारा डायमंड क्लब है उनको भी दिया है। तो आप भी कर सकते हैं। आपका बधाई है, आपका स्वागत है। आपका अगले 10 साल आपके जीवन के ऐतिहासिक 10 साल साबित हो सकते हैं। ये ऐसे ग्रेट कोच मेंटर्स हैं जो रास्ता दिखाने वाले हैं। राजीव चतुर्वेदी जी ने फ्रेशर बन के ज्वाइन किया इस बिजनेस को, बहुत सारे विरोध सहे, बहुत सारे ताने सहे। नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD उस समय पर पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता था, लेकिन इनको इतना भरोसा था अपनी मेहनत पर, इन्होंने बिजनेस को आंदोलन बनाने की कसम खाई और इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन बना दिया। संजय जैन जी को ढूंढ करके लेके आए और इस बिजनेस को डायमंड बनने के लिए, इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए खुद को 10,000 बार समझाने की आवश्यकता है। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आपको 10,000 लोगों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए जो हजारों में कोई एक है उसको ढूंढने की आवश्यकता है। वो और आप मिलके इतिहास बना सकते हैं। वह संजय जैन जी ने किया,
संजय जैन जी ने ओम प्रकाश जी को ढूंढा और नरसिंह ग्रेवाल जी आर्मी से निकल के आए और उनके साथ में मुझे इस बिजनेस को करने का सौभाग्य मिला। इन लोगों के संरक्षण में हम लोग हैं, इनके दिशा निर्देशन में हम हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बिजनेस के माध्यम से जीवन में कुछ कर गुजरने का मौका मिल रहा है। हम सही हाथों में हैं, सही जगह पर हैं। बस इतना ही बताना चाहता हूँ। ये बिजनेस को करते हुए 20 साल तो हुए। आज टीम में, परिवार में सैकड़ों हजारों रेड क्लब लीडर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा आज इस हॉल में मौजूद हैं। मैं पूरे डायमंड क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूं, रेड क्लब को, ब्लू क्लब को, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और ब्रॉन्ज सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना सम्मान आपने दिया और बहुत सारी नारी शक्ति आज यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आपने कदम रखा, इस मीटिंग में घर छोड़ के बाहर आई। पहले मान्यता थी कि महिलाएं घर में चौका चूल्हा संभालने के लिए होती हैं, बच्चों को संभालने के लिए होती हैं, घर संभालने के लिए होती हैं, घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो महिलाओं ने वो वाला रोल भी अच्छे से निभा के दिखाया और उसके बाद उनको लगा महिला के अंदर मल्टी डायमेंशनल शक्ति, पावर परमात्मा ने दी है। वह चाहे तो घर को संभाल सकती है, घर वालों को संभाल सकती है, बच्चे को संभाल सकती है। और वक्त आ जाए, क्योंकि वो नारी के अंदर लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उसके अंदर दुर्गा भी है, उसके अंदर दुर्गा का भी है, उसके अंदर ज्ञान की रूप देवी सरस्वती का भी वास है, धन रूपी लक्ष्मी का भी वास है, दुर्गा का भी वास है। और जरूरत पड़ जाए दुश्मनों का संहार करने के लिए, विरोधियों से लड़ने के लिए काली का भी अवतार मानी जाती है। उसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन वो अपनी पे आ जाए तो। और मैं महिलाओं को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आज महिलाएं बॉर्डर पे बीएसएफ में भर्ती हो रही हैं, कंधे से कंधा मिला के देश की सुरक्षा में जा रही हैं, आर्मी में भर्ती हो रही हैं, ऑफिसर्स बन रही हैं, डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर रही हैं। आज रोडवे बस चला रही हैं, कंडक्टर की भी नौकरी कर रही हैं, और यहाँ तक ट्रेन चला रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं, एयर होस्टेस क्रू मेंबर बन के लोगों की सेवा कर रही हैं। आज वह कमांडो सर्विसेज में जा रही हैं। आज आप ट्रक चला रही हैं, कार चला रही हैं, टैक्सी चला रही हैं, ओला चला रही हैं, ऊबर चला रही हैं, होटल चला रही हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अछूती कैसे रह सकती हैं? यहाँ डायमंड भी बन रहे हैं। और अभी हाल ही में ये एक महिला जिनको अभी पिछले ही सप्ताह ही हमने डायमंड की बेल्ट से नवाजा, और कैसा होगा वो दिन जिस दिन आपके हाथ में ट्रॉफी होगी डायमंड शिप की और आप चूम रहे होंगे। कैसा होगा वो दिन? मेरा सवाल महिलाओं से है, आवाज नहीं आई अभी तक, बढ़िया रहेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट, बहुत ही अच्छा। और आज इस बिजनेस में 20 साल में इतना बड़ा कारवां बना, इसके पीछे कारण बहुत सारे लोगों को क्रेडिट जाता है। एक सेठ जी थे, वो एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उनके रेस्टोरेंट में अक्सर ही ऐसा क्या बात थी कि बहुत भीड़ हुआ करती थी। इतनी भीड़ होती थी कि वेट करना पड़ता था लोगों को, है ना? कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं होते? आपके लखनऊ में बहुत सारी फेमस होंगे ना चीज़ें, जहाँ वेट करना पड़ता आदमी को, और आदमी लौटता नहीं है, इंतजार कर लेगा लेकिन खा के जाएगा। बहुत भीड़ हुआ करती थी और उसमें बहुत सारे लोग खाने के लिए आया करते थे। एक व्यक्ति ने देखा भीड़ का फायदा उठा के एक बच्चा आता है और डेली खा पी के भाग जाता है और बिल नहीं देता है। तो एक आदमी ने नोटिस कर लिया और उसने सेठ जी को कंप्लेंट की। सेठ जी मुस्कुरा के बात को बोले, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, आपने बताया, शुक्रिया आपका, चलो आप नाश्ता करिए। और अगले दिन की बात थी, वह बच्चा फिर आया और आकर खा के फिर भाग गया। उसने बोला देखो देखो आज भी भाग गया। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। उसने सेठ जी को फिर से कंप्लेंट किया। सेठ जी ने बोला ठीक है मैं समझ गया भाई साहब, शुक्रिया आपका, और आप नाश्ता करिए, कोई बात नहीं। और वो बंदा अगले दिन आया, उस बच्चे को ढूंढ रहा था, उसे लगा कि डेली खाने के लिए आता है। तो दुकानदार वाले सेठ जी ने उसको बुलाया, भाई साहब इधर आइए, क्या ढूंढ रहे हैं? उसी बच्चे को? बोला हाँ। वो देखो शीशे के पार, रोड के पार दूसरी तरफ बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। बोले उसको ढूंढ रहे थे ना, वो उधर सामने बैठा हुआ है, मेरे को यहीं से दिख रहा है। बोले हाँ अभी देखना, इंतजार कर रहा है, अभी भीड़ कम है ना, इसलिए भीड़ बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ऐसे बोला वो, किनको? सेठ जी को। जैसे ही भीड़ बढ़ेगी ना फिर अंदर आएगा। तो दोनों ने नोटिस किया कि वो बच्चा वहाँ बैठ करके और हाथ जोड़ के आंखें बंद करके शायद प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु कब इस दुकान में भीड़ बढ़े ताकि मैं अपना पेट भर के आऊँ। और सेठ जी बोले कि मैं इस बच्चे को हर रोज़ नोटिस करता हूँ, ये वहाँ बैठ के डेली प्रार्थना करता है कि कब मेरी दुकान में भीड़ बढ़े
तब वो आकर के नाश्ता करके चला जाए। तो मेरी दुकान में भीड़ क्या पता उस बच्चे की प्रार्थना की वजह से ही है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी, आज ये जो सफलता जो भी मिली है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है। जो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं भी बन पाया उनको भी क्रेडिट जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है। बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, बहुत सारे लोगों की दुआएं चाहिए होती हैं, तब आदमी जाकर के जीवन में सफल बनता है, चरम मुकाम पर पहुंचता है। दिया है, ऐसा बोलते हैं सभी लोग, बड़े विद्वान लोग बोलते हैं कि परमात्मा ने हमको अपने रूप से नवाजा है, स्वयं का रूप दिया है। किसने? ऊपर वाले ने हमको क्या दिया है? अपना रूप दे के भेजा है। जो स्वयं का रूप है वही रूप हमें दे दिया है। जो बताओ, परमात्मा अगर अपना रूप दे के भेज दे तो उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है ना? इस दुनिया में जहां में लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं इस पृथ्वी ग्रह पर, और उसमें से जल में रहने वाले, थल पे रहने वाले, उड़ने वाले, हवा में, सब तरह के, जंगलों में रहने वाले, सब तरह के हैं। लेकिन परमात्मा ने हमको बुद्धि दी, विवेक दिया, समझ दी, ताकत दी, समृद्धि के लिए, समृद्ध होने के लिए समझदारी दी, बहुत कुछ दिया। और ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमको ऐसा दिया कि हमको बस थोड़ा सा ही कम दिया अपने आप से, ज़्यादा कम नहीं दिया, खुद से थोड़ा कम दिया। इतना कम खुद से थोड़ा कम क्यों दिया? इसलिए कि खुद से थोड़ा कम भी नहीं देते तो शायद फिर परमात्मा ही बन जाते हम भी। इसलिए खुद से थोड़ा कम रखना जरूरी था, लेकिन कम भी ज़्यादा कम नहीं दिया, इतना कम दिया, ये संभावना भी भर दी हमारे अंदर, मेरे और आपके अंदर, सबके अंदर ये संभावना भरी कि अगर व्यक्ति चाहे तो आदमी का जन्म लेकर के और सही तरीके से अपने जीवन को जिए तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा संभावना है कि वह चाहे तो मानव बन के आएगा पृथ्वी पर, लेकिन महामानव जाकर बन करके पृथ्वी से जा सकता है। इतनी बड़ी संभावनाएं परमात्मा ने हमको दी है। परमात्मा ने हमको अपनी ताकत दी है, अपना रूप दे के भेजा है। तो अब आप बताओ, कोई व्यक्ति बोलता है मैं बहुत गरीब हूँ तो ऊपर वाले का मजाक उड़ा रहा है। कोई व्यक्ति बोलता है मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ तो ऊपर वाले का मजाक बना रहा है। जो ऊपर वाले ने दिया, और मैं मतलब मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं जीवन को लेके क्या करूँ। उसका जीवन ही अपने आप में अनमोल है, जो है वो मिला वह अपने आप में अनमोल है। दुनिया में जिनको हम मानते हैं खास, वह लोग सब हमारी तरह ही पैदा हुए। किसी अंबानी का बेटा अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी लेके आता है तो हमारे कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंगती, हम इंस्पायर नहीं होते। वो अगर हवाई जहाज भी लेके आए, न्यूज़ मिले, आपको न्यूज़ मिले कि मुकेश अंबानी जी ने अपनी पत्नी को, नीता अंबानी को, एक और चार्टर्ड प्लेन गिफ्ट किया बर्थडे पे, एक और दिया। अब सुनो, एक और दिया तो उसमें कितने लोग मतलब फटे जाएंगे, इंस्पायर होंगे। क्या वो दे दिया तो घर की घर में आया, घर की घर में ही है, कौन इंस्पायर हो रहा है? लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ था लड़का, और वो गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ लड़का अगर मोटरसाइकिल भी ले आता है, हम तालियां बजाते हैं, वाह तूने कमाल कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए हमें हर हाल में आभारी रहना चाहिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत डिप्रेशन में चला गया, 50 साल की उम्र हो गई थी, डिप्रेशन में चला गया और बोला मैं घर के बोझ तले दबा हुआ हूँ, परेशान था बहुत। उसकी पत्नी ने समझा कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक काउंसलर से अपॉइंटमेंट लिया और उनको बोला कि मेरे पति बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और उनका कुछ हल निकालिए। तो जिस व्यक्ति से काउंसलर से अपॉइंटमेंट लिया वो जोशी भी था, पामिस्ट भी था, और उसको हाथ दिखाया, उससे मिला, उसकी मीटिंग हुई। तो उससे पूछा, उसने जिसके साथ अपॉइंटमेंट लिया काउंसलर से, तो काउंसलर ने इनसे पूछा कि बताओ आपको क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। इसने बोलना शुरू कर दिया, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ हूँ, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों की भविष्य का प्रेशर है, मेरे पास में बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर है, जॉब की टेंशन है, कहीं कोई निकाल ना दे, घर का लोन की टेंशन है, कार के लोन की टेंशन है, कुछ मन नहीं करता, और दुनिया तो मुझे को तोप समझती है। मेरे पास कारतूस, मतलब मैं कट्टा टाइप भी नहीं हूँ, कारतूस जैसा भी नहीं हूँ। और वो बोलना शुरू कर दिया और अपने जीवन में तमाम तरह की शिकायतें करने लगा। फिर उस काउंसलर ने बोला कि ठीक है, अब आप बताइए कि आपने हाई स्कूल, 50 साल की उम्र थी, हाई स्कूल कौन सी सन में पास किया था? तो उन्होंने बताया, ऐसे करके बताया कि मैंने उस सन में पास किया था। बोले अच्छा, कितने स्टूडेंट थे उसमें? उन्होंने बताया कि ऐसे करके स्टूडेंट्स थे। बोले ठीक है, अब मुझे उस व्यक्ति, जो आपके क्लासमेट्स थे उनके बारे में सबकी डिटेल चाहिए, क्या आप ला सकते हो? बोले संभव नहीं है, ये तो मेरे लिए
करीब करीब 35 साल पुरानी बात है, 35-36 साल पुरानी बात है। वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम। बोला नहीं नहीं, अब आप सारे काम छोड़ के यही काम करो। वो शहर में शिफ्ट हो गए थे, गांव में पढ़ाई लिखाई करी थी 30-35 साल पहले। छुट्टी लेकर के गए, गांव में पता किया, उस स्कूल में पहुंचे जहां पर हाई स्कूल पर पढ़ाई की थी, और वहां से सब स्टाफ बदल चुका था, प्रिंसिपल बदल चुके थे, सब कुछ बदल चुके थे। वहां पहुंचे और हाथ जोड़ के मिन्नतें करके और रजिस्टर खुलवाए गए, अलमारियां खुलवाई गई, रजिस्टर निकाले, उनमें से पते लिखे थे, उन पतों की डिटेलिंग की गई और महीने भर एक्सरसाइज चली, 1 महीना। और उस पतों पर संपर्क किया गया। किसी के पास पुराने ज़माने में फ़ोन नंबर होते नहीं थे, तो थे नहीं, घर घर जाके पता करवाया गया। और पता करने के बाद 1 महीने के रिसर्च के बाद में, मेहनत करने के बाद में पता चला कि उसमें 100 बच्चों में से तकरीबन उनके पास में 60-70 बच्चों की जानकारी मिल पाई, बाकी 30 बच्चों की जानकारी नहीं मिल पाई। 60-70 थे, उसमें से पता चला 20 तो इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है, 20 दुनिया से विदा हो गए, दुनिया में जिंदा नहीं है। बाकी का कुछ पता किया, कुछ एक्सीडेंट से डिसेबल हो गए थे, शरीर से विकलांग हो चुके थे, किसी का पैर नहीं था, किसी कुछ और प्रॉब्लम थी, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, किसी को कोई और प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी। कुछ के बारे में पता किया तो 2-4 विधुर हो चुके थे, उनका जीवन साथी छोड़ के चला चुका था। कुछ ऐसे थे जिन्हें भयंकर टाइप की बीमारी ने जकड़ रखा था, जो दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान थे। जब ये सारी चीज़ें देखना शुरू किया तो उसने बताना शुरू किया, और धीरे धीरे जब बताना शुरू किया तो बताते वो व्यक्ति रोने लगा और इतना भावुक हो गया और उस काउंसलर के आगे हाथ जोड़ दिए। बोले आप काउंसलर के रूप में आज स्वयं भगवान बन के मेरे सामने मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम था कि परमपिता परमात्मा ने मेरे ऊपर कितनी कृपा बरसाई। मैं जिनके साथ पढ़ा था उनका जीवन आज कहाँ है, मुझसे ज़्यादा परम भाग्यशाली कौन होगा। उस दिन के बाद उसे एहसास हुआ हम जीवन में हमारे को जो क्या मिला है उनका हम ध्यान नहीं रख पाते, ग्रेटिट्यूड की भावना ख़त्म हो जाती है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, उसके लिए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना। और जहाँ जिस घर में पैदा किया, जिस गांव में पैदा किया, जो कुछ भी दिया उतना काफ़ी है। और बड़ा इतिहास बनाने के लिए ऊपर वाले ने जिगरा दे दिया, बहुत बड़ा, माँ ने दूध पिला दिया दमदार वाला। और कुछ इतिहास लिखना बाकी है तो हम कर सकते हैं, अपने परिवार में इतिहास लिख सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं।